नमस्कार। हाईलाइट विजन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार यादव। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। आज हम आपको भारत के लोकतंत्र के नए मंदिर यानी कि नई संसद का दर्शन करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि यह पुराने संसद से कितना अलग है, और ये भी जानेंगे क्या इसकी देश को ज़रूरत थी, जिसको लेकर कई सारे लोगों ने सवाल खड़े किए थे। और लास्ट में जानेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में संसद भवन का क्या रोल होता है और संसद क्या है, तथा अगर आप संसद में घूमने का प्लान बना रहे हैं या इच्छुक हैं तो उसके लिए लास्ट में हम आपको कुछ जानकारी बताएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में आज़ादी के साथ ही संसदीय व्यवस्था को अपना लिया गया था, और इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमारे पास विशाल और गोलाकार आकृति वाला एक मौजूदा संसद भवन भी है। संसद भवन दिल्ली की महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। संसद भवन भारत में लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसी जगह पर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। संसद भवन में लोकसभा, राज्यसभा तथा एक पुस्तकालय कक्ष है। हम आगे बढ़ें इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पुराने संसद यानी कि मौजूदा संसद की संरचना क्या है। पुराना विशाल संसद भवन करीब 6 एकड़ में बना हुआ है। यह दुनिया के विभिन्न देशों के सबसे विशिष्ट संसद भवनों में से एक है। 144 स्तंभों पर टिका वर्तमान संसद भवन को करीब 95 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। अगर पुराने संसद भवन की स्थापना के बारे में बात करें तो संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को तब के महामहिम द ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इस भवन के निर्माण में 6 वर्ष लग गए थे और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन जो गवर्नर लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। इसके निर्माण पर 83 लाख रुपए की लागत लगी थी। एक आम आदमी और एक भारतीय होने के नाते आपके मन में कई बार सवाल उठता होगा कि जब संसद भवन पहले से ही है तो नए संसद की आवश्यकता क्या है। तो आइए जानते हैं क्यों बनाया जा रहा है नया संसद और क्या है इसकी खासियत। करीब 95 साल पुराने संसद भवन के निर्माण के बाद दुनिया बदल चुकी है, जहां संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ चुकी है। इसके अलावा वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी कई चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा मौजूद संसद भवन भूकंप रोधी भी नहीं है। ऐसे में सरकार ने नया संसद बनाने का निर्णय लिया था, जिससे सांसदों यानी कि जनता के प्रतिनिधियों को सेफ और सुरक्षित रखा जा सके तथा वहां पे हर एक सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। मौजूदा संसद में सांसदों के बैठने की व्यवस्था की बात करें तो अभी लोकसभा में 552 सदस्यों के ही बैठने की क्षमता है, जबकि नई लोकसभा में 828 सीटें होंगी। इसके अलावा दीर्घ गैलरी में 336 लोगों के बैठने का प्रबंध होगा। राज्यसभा में सांसदों के बैठने की क्षमता 280 से बढ़ाकर 384 कर दी गई है। संयुक्त सत्र के दौरान नई लोकसभा में ही 1272 सांसद एक सत्र में बैठ सकेंगे। प्रत्येक सांसद के लिए उनकी बेंच पर डिजिटल और टच स्क्रीन की सुविधा होगी। नए भवन की सज्जा में भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला की विविधता का मिला-जुला स्वरूप होगा। नए संसद भवन की इमारत त्रिकोणीय है, जिसे बनाने में करीब लगभग 971 करोड़ रुपए खर्च का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि ये खर्च अनुमान से बढ़ सकता है। इसके निर्माण कार्य में डायरेक्टली 2000 लोगों को रोजगार मिला है, जबकि 9000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस भवन को अगले 100 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस इमारत का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर है। बेसमेंट के साथ इस 3 मंजिला इमारत में एक भव्य संविधान कक्ष होगा, जिसमें विभिन्न कलाकृतियों के साथ संविधान की मूल प्रति रखी जाएगी। नया संसद पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। संविधान कक्ष में आगंतुकों को आने की सुविधा होगी। सभी सांसदों के लिए अलग अलग कार्यालय होंगे तथा उनके लिए हर एक सुविधा उपलब्ध होगी। सबसे खास बात यह है कि इस इमारत को भूकंप रोधी बनाया जा रहा है, यानी कि भूकंप का इस इमारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके लिए सबसे जरूरी बात, अगर आप भारत के संसद भवन को देखने के लिए जाना चाहते हैं या फिर इच्छुक हैं तो बता दें कि रविवार और सोमवार को छोड़कर
संसद भवन में दौरा करने के लिए सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच जा सकते हैं। इसके लिए आपको 10 से 20 रुपये का टिकट के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। तो जाते जाते हम जान लेते हैं कि संसद होती क्या है और इसका रोल क्या होता है भारतीय लोकतंत्र में। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है जहां देश के लिए सभी नीतियों और कानूनों को बनाया जाता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू हुआ और नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में आयोजित किए गए तथा प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।